तो हेलो बच्चों, मैं आप लोग को आज बताऊंगा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की ये रूल है। यहाँ पर देखो, इसका नियम भी मैंने लिख दिया है। इफ 2 or more लॉन्गेस्ट कार्बन यानी कार्बन कार्बन चेन आर द दियर, सेलेक्ट वन विद द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ब्रांच। इसमें हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कौन सा नंबर है। ज्यादा से ज्यादा ये वाला है ना, इसको ले लो 1 2 3 4 5 6, 6 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहेगा, तब ये वाला हम लेंगे। मैक्सिमम इसमें क्या लिखा है? द वन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। मैक्स केवल हमें एक ही लेना है जिसका लॉन्गेस्ट और मैक्सिमम हो। इसमें देखो 1 2 3 4 5 5, इसको भी ले सकते हैं हम सीधे 1 2 3 4 5, ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ये भी ले सकते हैं। तो इसमें से केवल एक ही लेना है, मैक्सिमम एक ही लेना है। अब आ जाओ दूसरे। काफी बच्चों को वो होती है दिक्कत, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ एथ प्रोब ब्यूट, ये वाला पढ़ा है ना। सभी ने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली 10 में सभी पढ़ा होगा। तो इसमें ये देखो यहाँ पर इसको मैंने एक चेन बना दिया। यहाँ पर एक कार्बन को जोड़ दिया, कार्बन यहाँ पर जोड़ दिया। देखो यहाँ पर कार्बन जोड़ दिया। अब यहाँ से मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3। अब यहाँ पर काफी बच्चों को दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ से भी 2 है। देखो यहाँ पर 2 1 2 दूसरे नंबर पर है कार्बन, और 1 2 यहाँ पर दूसरे नंबर पे। तब काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि कहाँ से हम नंबरिंग करें। तो ये बता रहा हूँ गाइज, ये देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 तक मैंने नंबरिंग कर दिया। फिर इधर से मैंने यहाँ से नंबर किया, इधर नीचे से 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग कर दिया ना। अब यहाँ पर देखो लोएस्ट सम रूल ये कहता है बच्चों, यहाँ पर देखो 1 2 दूसरे कार्बन तो 2 लिख दिया। 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर है कार्बन। यहाँ पर देखो 5वें नंबर पर एक चेन जुड़ा हुआ है ना, दूसरा चेन यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर 5 लिख दो। फिर ये नीचे से देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर जुड़ा है चेन ना, तो यहाँ पर 5 लिख दो, 12 आ गए ना। अब फिर नीचे वाला जोड़ो, नीचे वाला अभी बताता हूँ कैसे वो गलत गया है। 1 2 दूसरे नंबर पर आया, 2 लिख दिया। फिर ये भी तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, दूसरा ये भी दूसरे चेन दूसरे नंबर पर जुड़ा है, ये भी चेन दूसरे नंबर पर जुड़ा है, तो 2 2 लिख दिया। 2 और 2 2 2 लिख दिया। जैसे इसमें लिखा था 5, इधर तक गया था 5, ये 5वें नंबर पर चेन ये था, 5वें नंबर चेन ये था, तो 5 5 लिख दिया था। अब ऐसे इसी प्रकार 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर ये एक चेन यहाँ पर जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। अब सबसे मैक्सिमम सबसे कम कौन आ रहा है, तो वही होगा वेस्ट सम रूल। तो वहीं से आप वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नंबरिंग वहीं से कर सकते हैं। यानी आप वहीं से अपना वो लिख सकते हैं, मैथ एथ प्रोबेबिलिटी ये वाला लिख सकते हैं आप। जैसे 1 2 3 ये आया 9 और ये आया 12, तो यानी ये गलत है, यानी ये वाला चेन आपका गलत है। ये वाला हम नहीं लिखेंगे अभी, ये इसको हम लिखेंगे ये वाला, यहाँ से ये वाला। तो 1 2 2 इसको हम यहीं से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाउ मेनी कार्बन इन दिस, इसमें कितना कार्बन है, इसमें है आपका 6 कार्बन। 6 देखो यहाँ पर 6, यहाँ से लेके यहाँ देखो 6 कार्बन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,25 ट्राई मेथेल हेक्स। हेक्स मतलब 6 हो गया। आपने मेथेड प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो 6वें नंबर पर क्या आता है, 6वें नंबर पर आपने पढ़ा होगा हेक्स, तो यहाँ पर हेक्स लिख दिया। और बॉन्ड देखो सिंगल बॉन्ड, तो एन हेक्स एन, ये आपका ये हो गया। अब इस रूल को भी हम तोड़ेंगे, दूसरे इसमें हम रूल को तोड़ेंगे। इसमें देखो कितना कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत सहज बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखो 9 है ना, यहाँ से मैंने नंबरिंग कर दिया। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ से हम देखेंगे 1 2 दूसरे नंबर पर कार्बन है, कार्बन चेन एक जुड़ा है, तो 2 लिख दिया। फिर 1 2 3 4 5 6, 7वें पर एक जुड़ा है एक नंबर चेन, तो उसको मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर भी 7वें पर जुड़ा है, तो यहाँ पर 7वें लिख दिया। कितना आया इसको टोटल करने पर? 16 आया। 16 आया बच्चों ना, 16 आया। अभी इसको हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3,
3 लिख दिया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये भी जुड़ा है, तीसरे नंबर पे ये, तो 3,3, और फिर यहाँ पर 8 पर ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ पर 14 आया। अब तुम बोलोगे बच्चे की वेस्ट सम रूल वही तो लागू हो रहा है, हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। अब तुम बच्चों कहोगे तुम भैया तू दोनों वही वाला लगाए वेस्ट सम रूल, ना भैया वो बताए थे काहे लगाए, हम बताए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें ये देखो बच्चों, तो हेलो बच्चों फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसको सम वेस्ट रूल को हम हटा देंगे, इसको भी तोड़ेंगे। अभी देखा करो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे नंबर पर एक कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, सातवें नंबर पर एक कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक कार्बन चेन जुड़ा हुआ, तो 7 कार्बन चेन जुड़ा हुआ था। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट कौन आ रहा है, फर्स्ट कौन आ रहा है, पहले ये देखो फर्स्ट, देखो यहाँ पर 3 आ रहा है ना फर्स्ट, फिर ये भी 3 आ रहा है। सबसे कम कौन है, देखो पहले देखो सबसे कम कौन है, ये है सबसे कम, फिर उससे देखो सबसे ज्यादा ये है, फिर उससे कम ये है। अब आपको ये नहीं समझ में आए तो वेस्ट सम रूल लगा सकते हो, आपको नहीं समझ में आए तो सम वेस्ट रूल लगा सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है। आप दो में से एक ही रूल लगा दो, कोई भी लगा दो, आपको पता चल जाएगा तो आपको किधर से नंबरिंग करना है। तो आपको मेरे को ये मिल गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3,3 8। अब 8 का है लिखो, यही देखो 8 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। ट्राई मेथिल नॉन का है लिखे, 9 कार्बन है भैया, 8 9 कार्बन का क्या कहा जाता है, नॉन कहा जाता है। और एन कहाँ लिखे, क्योंकि सिंगल चैन है ना, ये देखो सिंगल ना ही है, तो एन लिखे, नॉन एन। बस बच्चों समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे इसका नाम है ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे इसका नाम है ऐसे इसका काम है। देखो ये लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है, ये वाला है ना लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स, इसमें देखो ये लॉन्गेस्ट है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स है। फिर यहाँ पर देखो 5 तो यहाँ पर जोड़ दिया सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ से नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ से 5 जोड़ा। फिर यहाँ से देखो यहाँ से एक निकला, एक चेन यहाँ से, एक चेन यहाँ से, एक चेन यहाँ के, स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर हो गया, इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया 1 2 3, इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। भाई मैं हिंदी मीडियम से हूं तो इंग्लिश बोलने में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 5 था, एक देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 5 है, कार्बन चेन कर लो आप, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर 1 डाइमेथाइल प्रोपाइल, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो ना समझाओ, ये बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में ये आ गया, इसमें लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स ये था, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही रहता, तो लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं रहता ना, क्योंकि 9 तक यहाँ तक सब्स्टिट्यूएंट्स है और यहाँ पर 7 ही रहता, तो इसीलिए इसको हम नहीं ले, तो लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स को केवल लेना है। तो लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स को मैंने ले लिया। फिर इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, यहाँ पर हमने 3 सब्स्टिट्यूएंट्स को ले लिया। इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें है 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर देखो इथाइल क्यों लिखा, क्योंकि भाई दो कार्बन के साथ जुड़ा है, देखो 2 कार्बन है ना, तो इथाइल। और यहाँ पर देखो मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन है इसीलिए मिथाइल। अब यहाँ पर आ जाओ, इसका नाम देखो 5 क्यों लिखा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स में था 5, इसीलिए सब्स्टिट्यूएंट्स में 5 माइनस 1 कहाँ था, ये देखो 1, मिथाइल 1 है, 1 कहाँ भैया, यहाँ पर देखो एक चेन के साथ जुड़ा है ये
एक से एक के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर देखो एक, इसको पूरे को केवल मान लेंगे एक से एक कार्बन के साथ जुड़ा है पूरा का यहाँ, तो यहाँ हो जाए 1 इथाइल। 1 इथाइल हो गया क्योंकि 2 कार्बन है और एक का इससे जुड़ा है, एक चेन के साथ जुड़ा है, तो इसीलिए हो गया 1 इथाइल। 1 माइलस मेथिल प्रोपाइल और नॉन